Question 3 of exercise 5.6. Name each of the following triangles in two different ways. You may judge the nature of the angle by observation. इसका मीनिंग ये है कि हमें ये जो नीचे ट्राइंगल्स दिए हैं, ये ए बी सी डी ई एफ, ये सभी ट्राइंगल्स के नाम लिखने हैं, नेम करना है उनको हमें, एंड टू डिफरेंट वेज में। वो टू डिफरेंट वेज कौन कौन से होते हैं? एक तो बेस्ड ऑन द साइड्स, लेंथ ऑफ द साइड्स, एंड सेकेंडली बेस्ड ऑन द एंगल्स, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो उसमें लिखा है यू में जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। आप जो नेचर ऑफ जो ट्राइंगल है उसे आप जज कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से, कि ऑब्जर्वेशन से मतलब देख करके, ऑब्जर्व करके इसको आप जज कर सकते हैं कि ये एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल है। तो जैसे हम इनको वन बाय वन करेंगे। पहले हम ए पार्ट देखते हैं। सो ए पार्ट है, it has three sides. One side is 8 centimeter, second side is 5 centimeter, and third side is also 5 centimeter। यानी कि दो sides equal हैं। तो जिस ट्राइंगल की दो sides equal होती हैं हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये तो हमने इसको लाइंस के बेस पर लिख दिया। अब एंगल्स के बेस पर देखें, ये दोनों एंगल्स और ये तीनों एंगल्स हमें 90 डिग्री से कम लग रहे हैं, यानी लेस देन 90 डिग्री लग रहे हैं। तो इसका मतलब है ये एक्यूट ट्राइंगल है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्यूट ट्राइंगल। तो ये हमने दोनों नाम लिख दिए इसके, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड एक्यूट ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मीनिंग है कि इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, और एक्यूट ट्राइंगल का मतलब है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, सॉरी इट इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल मीन्स इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम है या एक्यूट एंगल्स है। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में है वन साइड इज 17 सेंटीमीटर, अनदर साइड इज 15 एंड थर्ड साइड इज 8 सेंटीमीटर। एक साइड है 17 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 15 सेंटीमीटर, तीसरी साइड है 8 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड्स अलग हैं। तो जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग होती हैं हम उसको बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, यानी जिनकी तीनों साइड्स अलग लेंथ की हैं, स्केलिन ट्राइंगल। और इसका दूसरा नाम हो सकता है, क्योंकि इसमें यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल के बेस पर इसको हम बोल सकते हैं ये राइट एंगल है, तो इसको हम बोल सकते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे। फर्स्ट इज इनकी लेंथ के बेस पर हमने इसको लिखा है, क्योंकि तीनों साइड्स अलग लेंथ की हैं तो स्केलिन ट्राइंगल है, और एक राइट एंगल है इसलिए ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। बी पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका सी पार्ट देखते हैं। सी है, इसमें दो साइड दी हैं, वन इज 70 सेंटीमीटर एंड सेकंड इज आल्सो 7 सेंटीमीटर। तो यानी इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो जिस भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो लेंथ के बेस पर हमने इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल लिख दिया क्योंकि इसकी दोनों साइड्स इक्वल है। अब इसका जो ये एंगल है, ये एंगल अगर हम यहाँ देखें तो ये 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है, क्योंकि अगर हम 90 डिग्री के लिए एक रेक्टेंगल के लिए एक डॉटेड लाइन यहाँ लगाएं तो ये 90 डिग्री की लाइन है, लेकिन ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इससे बड़ा है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है, मोर देन 90 डिग्री है। तो हम इसको बोल सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। इसका मतलब है कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वाला एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा है। तो ये हमारा सी पार्ट का आंसर हो गया। अब डी पार्ट देखते हैं। ये डी पार्ट है, इसमें अगर हम लेंथ करें साइड्स की तो ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं डी पार्ट में, फर्स्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं।
आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब दूसरा हम एंगल्स का नेचर देखें तो एंगल ये 90 डिग्री का एंगल यानी रेक्टेंगल है। तो अगर ये राइट एंगल है, तो अगर ये राइट एंगल है तो उसको हम लिख सकते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल यानी इस ट्राइंगल में एक राइट एंगल है, तो हमने इसको दोनों टू डिफरेंट वेज में लिख दिया है। वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड सेकंड इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये हमारा डी पार्ट हो गया। इसी तरह से अब ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट है, इसमें ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल। EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यानी ये ट्राइंगल तीनों साइड्स इक्वल है, इसलिए हम इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखेंगे। और इसको एंगल के बेस पर अगर हम लिखें तो अगर हम देखें तो ये एंगल भी लेस देन 90 डिग्री है, ये एंगल भी लेस देन 90 डिग्री और ये एंगल भी लेस देन 90 डिग्री है। मतलब तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? उस ट्राइंगल को जिसके तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं उसको हम बोल सकते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। मीन्स इनके तीनों एंगल इस ट्राइंगल के एक्यूट एंगल्स या 90 डिग्री से कम एंगल है। तो हमने इस ट्राइंगल को ई ट्राइंगल को भी हमने टू डिफरेंट वेज में लिख दिया है। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड सेकंड इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये हमारा ई पार्ट हो गया। अब हम इसका एफ पार्ट देख लेते हैं। एफ पार्ट है, इसमें थ्री साइड्स हैं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड्स अलग लेंथ की है। तो इसको हम लिख सकते हैं स्केलिन ट्राइंगल, जिसकी ऑल साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ, नो इक्वल साइड्स, इसलिए इसको हमने लिख दिया स्केलिन ट्राइंगल। और अगर इसको एंगल्स के बेस पर देखें तो इसमें ये एंगल जो है, ये एंगल देखने में 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है, यानी मोर देन 90 डिग्री लग रहा है। अगर हम यहाँ से एक राइट एंगल की एक डॉटेड लाइन बनाएं तो ये हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, यानी राइट एंगल से बड़ा है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो क्योंकि इसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल है यानी 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, तो हम इस ट्राइंगल को बोल सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो हमने एफ पार्ट को भी लिख दिया है टू डिफरेंट वेज में। फर्स्ट इज स्केलिन ट्राइंगल, क्योंकि इसकी सभी साइड्स डिफरेंट है, नो इक्वल साइड्स। एंड सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल है यानी 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट हमने कर लिए हैं। आई होप ये क्लियर हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया है।